ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो उसके जो खर्चा है वो 15% की बढ़ गया। इस प्रकार से उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज में दे रखा है, इसका मतलब हम वैल्यू को 100 मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहले विकास का जो वेतन था 100 रुपये था, इसमें से वो 80% मतलब 80 रुपये खर्च कर देता था, तो सेविंग कितनी होती होगी 20 रुपये की। अब उसका वेतन क्या है 25% बढ़ गया, तो पहले वेतन 100 था, 25% बढ़ गया मतलब 125 हो गया। तो उसके जो व्यय है ना एक्सपेंडिचर, ये 80 में 15% की वृद्धि हो गई। तो 80 का 15% कैसे नहीं, 10% कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा, इसका 5% कितना आ जाएगा 4। तो कुल मिला के 12 रुपये उसका खर्चा बढ़ गया। तो पहले 80 था, अब कितना हो गया 92। सेविंग कितनी होगी भाई 8 ये बचेगा, 25 8 33। तो सेविंग जो है उसकी 33 रुपये हो गई। तो बोला जा रहा है कि सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, पहले 20 थी 13 से बढ़ गई सेविंग। भाई 13 बढ़ गई कितने पर 20 पर। तो उसको परसेंटेज में अगर चेंज करें तो 20/100, तो वैल्यू हमारे पास आएगी 65%। तो उसकी जो सेविंग है वो 65% बढ़ चुकी है। नेक्स्ट, 60 विद्यार्थी की एक कक्षा में 60% छात्र हैं, यदि 25% छात्राएं साइकिल से स्कूल जाती हैं। पहले क्वेश्चन बनाते हैं। 60 विद्यार्थी हैं एक क्लास में, ठीक है, इसमें से 60% छात्र हैं। 60 का 60% मतलब 36 क्या है लड़के हैं, तो 24 क्या होंगी लड़कियां होंगी। ओके, यदि 25% छात्राएं स्कूल से आती हैं तो कितनी छात्राएं हैं साइकिल से नहीं आती हैं। अब इस 24 का 25% क्या है स्कूल से आती हैं साइकिल से आती हैं, तो 75% क्या है और दूसरी किसी अन्य से आती होंगी या पैदल आती होंगी। ठीक है, तो 75% की हमें वैल्यू निकालनी है। भाई 24% का हम 75% निकालना है, ये कितना होता है 6 में 4 का मल्टीप्लाई, 6 चौको 24, तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो 18 ऐसी लड़कियां हैं जो कि साइकिल से नहीं और किसी से आती हैं स्कूल। नेक्स्ट, 12.8 का x% इतना है, तो x की वैल्यू x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करना है, विद इन 2 सेकेंड आप सॉल्व कर पाएंगे। ये जो 12% 8 की ये वैल्यू आपको कुछ गुना दिख रही होगी ना, जैसे कि 12.8 का 3 गुना कर दो कितना हो जाएगा 3 8 24, 12 3 36 और 2 38। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू दे रखी है 12 की कितनी है 3 है, मतलब कि वैल्यू ये जो है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुना बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है 300% की क्या हो गई 300% बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 12% का जो 12.8 का 300% कितना होगा 38.4। तो ये क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/11 का कितने परसेंट क्या है 1/121 के बराबर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को समझो, हमें जो वैल्यू दे रखी है वो 3/11 दे रखी है। अब इसका मतलब है कि ये 121 हो गया है, इसका मतलब है कि जो नीचे वैल्यू आएगी वो 11 के डिवीजन, मतलब जो ऐसी वैल्यू आएगी जो 3 से डिविजल होगी। तो ऐसी वैल्यू यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, और नीचे क्या होना चाहिए 11 भी आना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए 121 हो जाए। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट इसको ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि 3/11 में अगर ऑप्शन डी को देखो कितना हो जाएगा 100/33, या 100 की तो कोई मान ही नहीं है क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो 100 पहले आ जाएगा, तो इसको हटा दो। तो कुल मिला के 3/11/1/33 कितना आ जाएगा 11, 1/121। तो 3/11 का 3 सही 1/33% क्या हो जाएगा 1/121 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का इतना 100 है तो मूल संख्या क्या है। 33 सही 1/3% का मतलब क्या हो गया 100/3, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको 1/3 की वैल्यू जो दे रखी है वो 100 के बराबर दे रखी है। तो जो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300। मूल संख्या क्या हो जाएगी 300। सो डी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 75% का 20%
इतना बराबर हो तो x% की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ सब हर कोई गलत करके आएगा, क्योंकि इसमें बोर्ड मास भी लगना है। देखो कैसे भाई, 75% का 20% तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमें कैलकुलेशन को ईजी करना है, सीधा 20% निकाल लो, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो गया 225। अब आप इसको डायरेक्टली नहीं घटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो घटाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ को सॉल्व। तो इसको मान लेते हैं x%, मतलब ये 100 हो गया। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर हटा दो। जैसे कि इसका हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, 21/5 कर दो। तो यहाँ पर 5 एलसीएम आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, 5 दूनी 10, 2 12, हाथ 5 2 10 और 11, ये हो गया 1125 माइनस की कितना हो जाएगा 21x। फिर यहाँ पर हो जाएगा 15 पना 75, तो 21x बराबर कितना हो जाएगा 1125 में से अगर आप 75 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा भाई, 25 तो आप यहाँ से ले लो, बाकी 1100 में से 50 और हटा दो, कितना हो जाएगा 1050। दैट्स इट। 21 का अगर भाग करें तो 21 पंचे 105, तो कितना बार जाएगा 50 बार। सो x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी क्या आएगी 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 50 का 860% और भाग करना है 860 का 50%। परसेंटेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, A% ऑफ B बराबर होता है B% ऑफ A। अगर इस रूल को आप जानते हो तो आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। जब A% ऑफ B, देखिए यहाँ पर 50 लिखा हुआ है तो इसको A मान लेते हैं A% ऑफ B, और यहाँ पर देखो B की वैल्यू पहले, तो B% ऑफ A वो क्या होता है बराबर होते हैं। जब ये बराबर होते हैं, जब ये बराबर हो जाएंगे तो इनका भाग देंगे तो फाइनल जो वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी भाई, बनी तो हो जाएगी ना।